गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी गुड बच्चों इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 10 जो है ब्रीफ पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 10.1 जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आपके एनसीईआरटी का, यानी जो आपकी बुक्स चलती है स्कूल में, उसके क्वेश्चंस करेंगे। जो थ्योरम आपने पढ़ा था उसी थ्योरम पे आधारित है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित ये सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, और फिर आप लोग कॉपी जो है अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। एक बार प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए आकृति बना देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले तो एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र बना दिया ओ। अब क्या कह रहा है कि एक बिंदु है पी, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया पी, ठीक है, क्यू, सॉरी, क्यू। और क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इस बिंदु से क्यू से, ये बिंदु है क्यू से, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और और क्यू की केंद्र से, यानी क्यू की केंद्र की तरफ कितनी दूरी दे रखी है, 25, यानी ये डिस्टेंस है आपको 25 सेंटीमीटर। तो आपको जो है इसकी लंबाई बतानी है। ये जहां पे मिल रही है उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी, यानी इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्यू की, तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसकी लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। कीजिए कोशिश सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। सभी लोग कोशिश करेंगे। आसान सवाल है, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर है। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं आप लोग, जिनका सॉल्व हो गया है कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। जिस भी बच्चे का सॉल्व हो गया, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सोनिया नाम से जो भी बच्चे हैं, वेरी गुड, अच्छी हैंड राइटिंग है और एकदम सही बनाया है आपने। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आकृति मैंने बना दिया है, और जिनका सॉल्व हो जाए, ज्योति का भी सॉल्व हो गया। कॉपी ज्योति उल्टा रखा था आपने। हाँ, इसको ऐसे पलटिए। हाँ, वेरी गुड ज्योति, सही है ज्योति, आपका भी एकदम सही है, वेरी गुड। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1। I have done, sir. वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। लैपटॉप से क्लास लिए हैं इसीलिए नहीं कर सकते, कोई बात नहीं मुस्कान, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं एक बार, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए ध्यान से, हम पहली बात लिखेंगे कि यहाँ पे ये क्यूपी है या पीक्यू है, ओपी है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि ओपी जो होगा, ठीक है, ये ओपी जो होगा, ठीक है, ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस ट्रांसफर स्पर्श रेखा पे, पीक्यू पे। और क्यू होगा ये परपेंडिकुलर, तो आप लिखोगे बाय द थ्योरम ऑफ 10.1, या इसी को आप लिखोगे कि रेडियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन गया। अब हमें देखिए क्या पता चल गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो सामने वाला एंगल होगा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, एच होगा। अब हमें या तो पी निकालना है या तो बी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस। आप लोग का इंग्लिश मीडियम बैच है ना जी? यस सर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन किस पे, इस ट्रेंगल पे, ट्रेंगल पी ओ क्यू पे,
ट्रायंगल पीओ क्यू पे, ठीक है। अब ट्रायंगल पीओ क्यू पे आपने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस, तक क्या होगा, पाइथागोरस में ओ क्यू स्क्वायर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा। सभी बच्चे बताइए, होगा। तो यहां से अगर मैं लिख दूं ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो कोई दिक्कत आप लोगों को, ओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और यहां से अगर हम ओपी बराबर लिख दें अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, आज 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 49, और यहां से ओपी बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कैसे हम लोगों ने किया? Yes, sir. Yes, sir. आसान है ना? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। No, sir. चलिए तो अगला प्रश्न करें। Yes, Yes, sir. sir. चल अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे इसकी आकृति दे गई है, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. रीडेबल है ना? चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। सर हो गया। सर देख लो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा दूं क्वेश्चन नंबर 1 को। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, ये आकृति यहाँ पे आपको दे रखा है 10.11, यहाँ पे आकृति आपको दे रखा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे टीपी और टीक्यू, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका टीपी और ये हो गया आपका टीक्यू, दोनों क्या है टेंजेंट है, दोनों क्या है टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब ये स्पर्श रेखाएं तो ये लंब होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओपी जो है लंब होगा किस पे, टीक्यू पे। एक सेकेंड, ठीक है। ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, टीपी पे, और क्या होगा ओक्यू जो होगा वो लंब होगा किस पे, टीक्यू पे। तो यहाँ पे आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, टू द टेंजेंट, टू टेंजेंट, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है?
तो अब ये 90 डिग्री का हो गया, आपको हमने ये कारण बता दिया क्यों 90 डिग्री का हो गया। तो अब इन चारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब ये एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए, इसको इधर मिला दीजिए और इसको इधर मिला दीजिए, तो एक चतुर्भुज बन गया। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल, सॉरी चतुर्भुज ना, गलती से मैंने ट्रेंगल लिख दिया। इन क्वाड्रिलेटरल नाम दे दीजिए POQT। POQT हमें क्या क्या प्राप्त है, तो हम यहां लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, बताइए, 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यानी हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल क्या, TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के 360 डिग्री। तो देखिए एंगल TPO कितना दे रखा है, 90 डिग्री, प्लस एंगल POQ कितना दे रखा है, 110 डिग्री, प्लस एंगल OQT कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। अब बच कौन से गया, एंगल PTQ कहिए या QTP कहिए, बात एक ही है, बराबर 360 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 में 90 जोड़ेगा 200, और यहाँ पे 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से हम निकालेंगे एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, कितना आ गया, बताइए कितना आएगा, 70 डिग्री। वेरी गुड। तो ये आपका आंसर हो गया, यही तो निकालना था। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, इसमें समय लगेगा, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। सॉल्व कीजिए। चेक कर लो। कितना आया, 50 डिग्री।
दिख नहीं रहा है आप लोग का कॉपी अच्छे से, थोड़ा बहुत पास कर दें, थोड़ा जोर कीजिए आप लोग। अभी बताते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला है। फोटो आप लोग नहीं बनाए हैं ना, आप लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया है, आप लोगों ने इसे कॉन्ग्रुएंस नहीं किया है ना, सर्वांगसम आपने किया है इसको? वेरी गुड, फोटो तो सही है, सही है। कॉन्ग्रुएंस साबित किया आप लोगों ने? कॉन्ग्रुएंस मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ दिखा दिखा सोनिया, वेरी गुड, सही है। सही है, सही है, सही है। जो लोग भी कैमरा ऑन करके दिखाए हैं, वेरी गुड, सही है। सही है अभिषेक, सही है। चल देखिए, अब मैं करूंगा जल्दी से, जो लोग भी नहीं किए कर लीजिए। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसे मिटा दूं ना, क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा दूं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक अलग पेज पे ही बनाते हैं, रुक जाइए, इसको अलग पेज पे ही ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले तो इसका आकृति बना लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रहा, और इसका पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। तो इस आकृति को पहले मैं बना देता हूं। एक तो ऐसे वृत्त बना लीजिए, पहले बात। और ये केंद्र हो गया वृत्त का, और केंद्र को हम कोशिश करते हैं हमेशा ओ से दिखाने का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है ओ केंद्र। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु P, तो अब एक कोई बिंदु ले लीजिए P, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक बिंदु P, ये बिंदु P ले लिया, तो P से O यानी केंद्र वाले किसी वृत्त पे दो क्या है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक स्पर्श रेखा यहां बना दीजिए, एक सेकंड, एक स्पर्श रेखा ये बन गया, और एक स्पर्श रेखा ये बन गया। एक का नाम दे दीजिए A, एक का नाम दे दीजिए B। तो एक PA हो गया और एक PB हो गया, दो स्पर्श रेखा हो गया। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री कोण, यानी इनके बीच में 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 80 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, 80 डिग्री का इनके बीच में जो है कोण बन रहा है। अब देखिए, तो एंगल POA, एंगल POA यानी कि इसके बीच में क्या एक और रेखा खींचना है आपको, ये और ये, और यहां से मिलेगा ये। ठीक है, दो त्रिभुज बन गया।
तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है कि क्या होगा, और इतनी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। ये पूरा एंगल जो है 80 डिग्री का है और ये आपको सॉल्व करना है। आकृति सभी का सही है ना? यस सर। आगे देखिए Yes, कैसे sir. लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये दोनों टेंजेंट है यानी ओ ए और ओ बी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, आपके टेंजेंट पी ए पे, और क्या हो जाएगा ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट किस पे, बीपी पे या पीबी पे। और ये किस नियम से हुआ था आप यहां लिखेंगे क्या कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। और जब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, क्लियर है। और ये एंगल आपको एक 80 डिग्री दिया ही है, यानी कि अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें तो एक चतुर्भुज बनेगा। तो एक पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल नाम दे देते हैं पी ओ ए बी, पी ओ ए बी, ठीक है, या ट्रायंगल पी बी ओ ए। क्या क्या हमें गिवन है तो इसको लिखिएगा कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ओ ए पी, ठीक है, या बी ओ ए लिख दीजिए, बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी, कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब जिसका मान पता है उसको भर दीजिए। ए पी बी का मान कितना पता है हमें 80 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए 80 डिग्री प्लस पी बी ओ कितना है 90 डिग्री प्लस बी ओ ए हमें नहीं पता है तो हम इसको एंगल बी ओ ए ही रहने देंगे। एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, सॉरी इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। अभी बाकी एंगल्स को जोड़िए तो बाकी एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा 90 और 80 170 और 170 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा 90 90 180 और 20 उसमें जो 260 प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360, और यहां से अगर हम निकालेंगे एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? नो सर। तो एंगल बी ओ ए तो हमें 100 डिग्री मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये छोटा वाला एंगल निकालना है। हमें बड़ा वाला तो मिल गया, ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 100 डिग्री का, लेकिन हमें निकालना ये छोटा वाला एंगल है, ठीक है। तो इस छोटे वाले को कब निकलेगा, जब हम इसे कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस अगर साबित कर देंगे। तो अब हम इसे कॉन्ग्रुएंस करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर रहा हूं, देखिए अब इसे कॉन्ग्रुएंस साबित करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे। अब दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी मत लिखिए पी ओ ए लिखिए ज्यादा सही रहेगा, पी ओ ए और ट्रायंगल पी बी ए पी ओ बी, ठीक है। अब देखिए पी ओ ए और ट्रायंगल पी ओ बी यानी एक ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल में क्या क्या हमें गिवन है। तो पहली बात की पी ओ जो है दोनों में कॉमन है, पीओ बराबर पीओ दोनों में कॉमन है ना? यस सर। सभी बच्चे बताइए है ना? यस सर। अब बताइएगा, अब मैं यहां से लिखूं ओ ए बराबर ओ बी, क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस Yes. हमेशा इक्वल होगा ओ ए बराबर ओ बी। अब देखिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, होगा बताइए। यस सर।
तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं, दो साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, तब इसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल POB के, और किस क्राइटेरिया से, तो आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं राइट एंड साइड, राइट HS यानी RHS नियम से भी हो जाएगा, तो आप जो लिखना चाहें लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यही साइड एंगल साइड से, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सिंपल सी बात है, O एंगल जो है एंगल O के बराबर है। तो अब हम आगे इसमें क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल POA, ध्यान से देखिएगा, एंगल POA बराबर होगा एंगल POB के, होगा। जब कॉन्ग्रुएंस है तो बराबर तो होगा ही, एंगल POA बराबर होगा एंगल POB के, क्योंकि कोण तो बराबर होता है, होगा ना जी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है O बराबर O, आया भी है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखिए, तो एंगल AOB जो है कितना डिग्री का है, एंगल AOB जो है कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एंगल POA प्लस एंगल POB कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि एंगल AOB ये और ये दोनों जोड़ के कितना है, 100 डिग्री, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 100 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ने पे 100 डिग्री आ रहा है, एंगल POA प्लस एंगल POB, और ये जब दोनों आपस में बराबर है तो हम यहाँ पे सीधे इसको क्या लिख देंगे, 2 एंगल POB लिख सकते हैं, 2 एंगल POA लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? POB का मतलब हम ले सकते हैं POA, क्योंकि बराबर है तो हमने इसको यहाँ पे सेम टू सेम मान लिया, तो 2 एंगल POA लिख सकते हैं। अच्छा, एक स्टेप और लिख लीजिए, आप लोग को इतने से ये कंफ्यूजन हो जाएगा, रुक जाइए, एक स्टेप और लिखिए, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखिए, क्या मैं एंगल POA प्लस POB की जगह पे एंगल POA लिख सकता हूं? आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि एंगल POA बराबर है एंगल POB के, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस साबित कर दिया है। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एंगल POA हो जाएगा, 2 एंगल POA हो जाएगा इक्वल टू 100 डिग्री, और यहां से अगर हम निकालेंगे एंगल POA इक्वल टू 100/2 यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल POA निकालना था आपको, एंगल POA निकालना था, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बड़ा था, आसान था, लेकिन किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम थोड़ा चलते हैं अपने मेन स्लाइड पे, इससे आगे हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले दूसरा यहाँ पे आ जाइए आप, थोड़ा सा जो हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में, कहाँ गया? ये थ्योरम 10.1 आप लोग को पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, याद है? यस सर। ठीक है, यस सर। 10.1 का क्वेश्चन आप लोग का हुआ था कि नहीं हुआ था? एक बार क्वेश्चन करके देखिए, तो अगर हुआ होगा तो जल्दी से कर देंगे आप लोग। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे।
I have done, sir. वेरी गुड, थोड़ा देर वेट कीजिए, आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से आप लोग कर सकते हैं, चिंता नहीं करना है, आप लोग कर सकते हैं। अभी भी आधे बच्चों का आंसर आया है। इतना आसान सवाल में भी इतना टाइम लग रहा है जी? बहुत आसान है सर। सभी बच्चे कीजिए, आधे बच्चों का आंसर आया है, आप लोग देख लीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए आप लोग को दिखेगा आप कितने बच्चे आंसर किए हैं। आधे बच्चों से भी कम बच्चों को उत्तर आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पर सर सबका सही है। हाँ सही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधे बच्चे ही किए आंसर, ये गलत बात है ना। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। यस सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पे, तो एक वृत्त ले लेते हैं, आप वृत्त पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं हम लोग, ये स्पर्श रेखा ले लिए, जाने वाली त्रिज्या के बीच, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, थ्योरम 10.1 याद आ रहा है, 90 डिग्री का। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सर स्क्रीन ऑफ होगा। दोबारा से क्लास रिज्वाइन कीजिए। सर हो गया। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का उत्तर आया है अभी तक।
चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को आकृति बन गया है, अब आसान हो जाएगा। अब कीजिए। वेरी गुड, I have done that. वेरी गुड। I have done, sir. वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए करते हैं, कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक मैंने कराया था। ठीक है, तो ये आकृति तो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, कि 6 मीटर की त्रिज्या है, 6 मीटर से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, ठीक है, यहाँ बिंदु P पे स्पर्श रेखा जो है PQ है, और यहाँ पे O की तरफ जा रही है, यानी केंद्र की तरफ जाने वाली रेखा जो है OQ बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो PQ आपको ये वाला रेखा की लंबाई निकालना है, और आपको पता ही है 90 डिग्री। तो ये तमाम चीजें हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, और यहाँ पे कारण लिखेंगे क्या कि रेडियस जो होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट पे, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या प्राप्त करेंगे यहां से कि OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। सॉरी, मैंने कुछ और ही लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो हम PQ बराबर क्या लिख देंगे, PQ बराबर लिख देंगे OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर अंडर रूट। तो OQ कितना है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, आप OP कितना है 6 यानी 36, और यहाँ पे कितना आ गया 64, और 64 किसका वर्गमूल है 8 का, यानी यहाँ पे PQ कितना आ गया 8। आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो इस Yes, प्रश्न sir. का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलिए, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।